हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। ये क्विक वीडियो है उस डिसीजन के लिए जो अभी सीबीडीटी ने दिया है। काफ़ी सारे लोग डेट एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने कल ट्विटर पे ट्वीट किया है अपना डिसीजन कि वो डेट एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि गुजरात हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड भी किया था कि गवर्नमेंट को डेट एक्सटेंड करनी चाहिए 44AB की टैक्स ऑडिट की। लेकिन जो सीबीडीटी है उसको 12 तारीख तक उन्होंने अपना फाइनल जो डेट एक्सटेंशन का डिसीजन है वो लेने के लिए भी बोला था, इन अकॉर्डेंस विद लो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन भी लेने के लिए बोला था। लेकिन इस पर सीबीडीटी ने, पहले तो मैं आपको लास्ट चीज़ ही बता रही हूँ, रिजेक्ट कर दी हैं सारी की सारी पिटीशंस। अब इस पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? 12 तारीख आज लास्ट डेट थी, तो कल 11 तारीख को लेट नाइट ही ये उन्होंने इशू कर दिया था। तो उन्होंने पहले तो सारे के सारे रीजंस बताए हैं कि कौन कौन सी रिटर्न्स की डेट की बात चल रही थी। जैसे उन्होंने ये पूरा चार्ट दिया है, पूरे नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने कहा कि ये लाइक नॉन ऑडिट केस, टैक्स ऑडिट केस और जो टैक्स ऑडिट केस की रिटर्न है और सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उन सब की रिटर्न्स की डेट की बात चल रही थी। तो उन्होंने पहले ये बताया कि ओरिजिनल डेट क्या थी, पहली बार एक्सटेंड किया तो कितना किया, और दूसरी बार एक्सटेंड किया तो कितना किया, और तीसरी बार एक्सटेंड किया तो कितना किया। ये पूरा का पूरा फुल चार्ट दिया उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कितनी रिटर्न्स फाइल की गई है उसका पूरा का जो पूरा स्टेटिस्टिकल डेटा था वो यहाँ पे दिया। तो फुल स्टेट्स हैं ये कि अब तक कितनी रिटर्न फाइल हुई हैं, और डेली फिगर जो है रिटर्न फाइलिंग की वो भी उन्होंने यहाँ पे पुश किया है। ये पूरे के पूरे स्टेट्स दिए। साथ ही उन्होंने ये भी दिया कि पैंडेमिक के टाइम पे जो कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे किया कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने किस किस तरह की एक्सटेंशन दी है। तो उन्होंने यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, आयरलैंड सबका बताया कि किस किस को कितनी कितनी एक्सटेंशन दी गई है। तो उन्होंने कहा जैसे यहाँ 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर किया गया था, 31 जनवरी से कोई एक्सटेंशन ही नहीं दी गई यूके के अंदर। देन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 मई से 5 जून किया गया, यानी कि सिर्फ 1 महीने की एक्सटेंशन मिली। तो ये पूरी की पूरी उन्होंने डिटेल चार्ट बना के दिया, और इसके साथ ही उन्होंने अपना रीज़न दिया कि इस सबसे ये प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोएक्टिव है सिचुएशन को एनालाइज करने में, और उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी बार जो रिटर्न की डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो उस सब डिस्कशन के बाद उन्होंने फाइनली कहा ये कि द ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ टैक्स हैव बीन ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड 3 occasions. Internationally, the extension provided by India is more generous and compared to other countries. The return filing statistics of the current year indicates the return filed in the financial year already far exceed the returns filed which were due to the last date of filing of returns. तो उनका any further extension would adversely affect the return filing discipline and shall also cause injustice to those who have taken the pains to file the return before the due date. It will also postpone the collection of revenue, thereby hampering the efforts of government to provide the relief to poor during the COVID times. यहाँ पे इन्होंने एक कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट का जो है उसको भी उन्होंने कोर्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ एपी वर्सेस एन सुब्रयदु। इसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि 2008 का ये केस है कि इन ए कैटिना ऑफ डिसीजन दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट द कट ऑफ डेट्स इज फिक्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड many other administrative and attending circumstances. The court is also of view that the fixing cutoff date is within the domain of executive authority and the court should not normally interfere with the fixation of cutoff date. यानी कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि भाई कट ऑफ डेट के साथ एक्चुअली कोर्ट को कभी भी उसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। तो उनके हिसाब से जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा वो गलत है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल सही है। और ये सारे के सारे अपनी एक पक्ष रखने के बाद मतलब सीबीडीटी ने कहा कि इन द व्यू ऑफ अबव रीजन all representations for the further extension of date are hereby rejected. तो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है ड्यू डेट एक्सटेंड करने की। ये जो सीबीडीटी का स्टैंड है, ध्यान रखना ये है तो सीबीडीटी का, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया है। तो ऑब्वियसली अब आप जीएसटी के ड्यू डेट्स की भी एक्सटेंड होने की जो सिचुएशन है उसको भूल जाओ, यानी कि अब जीएसटी में भी कोई भी ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, चाहे आपकी एनुअल रिटर्न हो चाहे नॉर्मल रिटर्न हो। तो अपनी रिटर्न को अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके फाइल करना है, डेटा को टाइमली प्रिपेयर करना है। नॉन कंप्लायंस करने वालों को गवर्नमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इसका कुल मिला के आउटकम है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और हो सकता है कि वहाँ से उनको एक रिलीफ भी मिल जाए। बट अब एज अ कंसल्टेंट या एज अ टैक्स पेयर हमें क्या करना है, आपको अपने कंप्लायंसेस को बिल्कुल अप टू डेट रखना है और बाकी सारे काम छोड़ के पहले अपनी रिटर्न्स पे ध्यान देना है। ये कुल मिला के इसका आउटकम है।
काफ़ी लोगों को बहुत हार्श लगेगा, हम सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए कोरोना की वजह से, बट फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड करने से मना कर दिया। इसी के साथ एक क्विक वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।